नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे सुजुग। आज हम जो है बात करेंगे हिंदी के MCQs की, साथ ही साथ हम हिमाचल प्रदेश से जुड़ी एक खबर की जानकारी भी लेंगे और एक परीक्षा की जो तिथि है वो निकली है तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 10 क्वेश्चंस होंगे और कुछ आपको नई जानकारी भी दी जाएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कहीं ना कहीं आपके पास ये एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की और उससे पहले आपको बता दूं कि परीक्षा ऐप पे आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, HP टेट, HP TST, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स की। सो आप लोग सबसे पहले तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें बेशक HP टेट लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये HP TST के लिए भी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सारी जगह सिमिलर ही रहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस रहता है। तो मे बी जो है आपको ये टेस्ट सीरीज़ जो TGT की तैयारी कर रहे हैं वो उनको भी ले लेनी चाहिए, ठीक है, और HP टेट वाले तो ले ही लें। तो यहाँ पे आज हम जो बात करेंगे, सबसे पहले परीक्षा ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप वहाँ पे जाके HP टेट और HP TST की जो है टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हैं, नॉन मेडिकल, मेडिकल और आर्ट्स वाले तीनों ही, ठीक है। 10 टेस्ट होंगे, 279 रुपीज़ की जो है टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। 150 क्वेश्चंस हैं आपको पर टेस्ट सीरीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 279 रुपीज़ की जो है टेस्ट सीरीज़ पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आप पे करते वक्त GK ट्रिक 50 कोड यूज़ करेंगे तो आपको 50% जो है ऑफ मिल जाएगा, यानी कि जो आपको 140 रुपीज़ की जो है टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए इस टेस्ट सीरीज़ को, परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा उठाइए। तो आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं CTET एग्ज़ाम की। CTET एग्ज़ाम की जो है डेट आ चुकी है, यहाँ पर आपको डेट दी है 31 जनवरी 2021 को ये जो है CTET एग्ज़ाम की जो है टेस्ट होगी, ठीक है। और अगर कोई जो है अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज करना चाहता है तो वो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जो है वो चेंज कर सकता है, वो भी ऑनलाइन मोड के थ्रू। तो CTET की जो डेट्स हैं वो आ चुकी है, 31 जनवरी को जो है वो डेट हो सकती है इसकी, यानी कि एग्ज़ाम हो सकता है इसका, ठीक है, 2021 को। और यहाँ पर देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर है, लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मिलेगा स्थानीयों को रोजगार। तो लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपका ये कुल्लू शिमला बॉर्डर पर ये बनने जा रहा है। तो ये आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अभी ये जो है उसके लिए जो है पैसा दे दिया है। तो 1810 करोड़ की लागत से जो है ये बनने जा रहा है और 210 मेगावाट का जो है ये लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है बन रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे दिखा दूँ, बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन सर्वे अंतिम चरण में है और जल्द से इसका काम शुरू हो सकता है। और एक टनल भी बनने जा रही है, जालोड़ी जोत टनल, ठीक है, इसको भी जो है सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी मिल चुकी है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर है आपका, ये आपका कुल्लू और ये शिमला बॉर्डर पर ये बनने जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इनमें से कौन से शब्द का उच्चारण दंत से होता है? दंत से। तो देखिए उच्चारण स्थान आपका कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो यहाँ पे दंत से कौन से होते हैं आपका? तो दंत से आपका होता है स। और जितने भी त वर्ग होता है, त, थ, ध, ध, न, त, थ, द, ध, न, तो वो दंत से निकलते हैं और स भी दंत से ही निकलता है, ठीक है। व देखिए, जब दंत और ओष्ठ आपस में आवाज़ निकालते हैं तो व की आवाज़ निकलती है, तो दंतोष्ठ जो है व का उच्चारण स्थान है, ठीक है। दंतमूल यानी कि दंतमूल, दांतों से भी और मूर्धा से भी जब आवाज़ निकलेगी तो स होगा, र होगा और ल जो है आपका दंतमूल से ही, ठीक है। तो व आपका दंतोष्ठ, र और ल आपका दंतमूल और व हो गया आपका दंतोष्ठ और स हो गया आपका दंत, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ठीक है, व्यंजन की बात करते हैं। क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, प वर्ग होता है, ठीक है। और कुछ होते हैं अंतस्थ, कुछ होते हैं ऊष्म और कुछ होते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो अंतस्थ देखिए, य, र, ल, व,
य र ल व अंतस्थ उष्मा श पेट कटा श स और ह और संयुक्त व्यंजन जो दो शब्दों से मिले हैं क्ष त्र ज्ञ श्र। ठीक है, क्ष त्र ज्ञ श्र ये संयुक्त व्यंजन है। उष्मा श पेट कटा श स ह ये उष्मा है और अंतस्थ कौन सा है? य र ल व। तो यहाँ पे देखिए अंतस्थ पूछा है मैंने, तो र जो है आपका अंतस्थ है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? तो देखिए भागीरथी जो हम लिखते हैं वो आपका भागीरथी होता है, तो आपका फर्स्ट अक्षर जो है बिल्कुल गलत है। सांसारिक भी गलत है क्योंकि सांसारिक हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी सेकंड भी गलत है। तो हथीनी, देखिए हथीनी हम इसी तरह से लिखते हैं सेम एज इट इज़, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा हथीनी। पुत्री कैसे लिखते हैं? पुत्री ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है हथीनी, शुद्ध है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धर्मार्थ में कौन सी संधि उपयोग होती है? जो धर्मार्थ है उसमें कौन सी संधि जो है उपयोग होती है? तो धर्मार्थ, धर्म जमा अर्थ, म में अ की आवाज़ आ रही है और अ की आवाज़ अ में आ रही है, अर्थ में अ की आवाज़ आ रही है शुरू में। ठीक है, तो अ जमा अ, यानी कि यहाँ पे हम स्वरों का यूज़ कर रहे हैं, तो स्वरों का यूज़ कहाँ करते हैं हम? दीर्घ संधि में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दीर्घ संधि एक तरह से स्वर संधि है, यानी कि स्वर संधि सभी में, गुण संधि में भी, वृद्धि संधि में भी, अयादि संधि में भी जो है हम स्वरों का यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे आ ई उ यूज़ होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? सेम एज इट इज़ जो है अ के साथ अ के साथ आ, तो वहाँ पे दीर्घ संधि होगी। तो धर्मार्थ जो है ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, उसमें दीर्घ संधि यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमांत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सीमांत का सही जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, यहाँ पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो जनरली जो है सीमा जमा अंत होता है उसका संधि विच्छेद। माँ में आ की आवाज़ आ रही है और अंत में अ की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये भी आपकी दीर्घ संधि है, आ जमा अ वहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग वो होता है जो शब्द के शुरू में लगता है। उत्कर्ष, उत्कर्ष, उत त में हलंत लग रहा है नीचे, यानी कि अदा है त में हलंत लग रहा है, तो त में जब हलंत लगता है तो शब्द क्या होता है? अदा हो जाता है। उत्कर्ष, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, और जो पीछे की बात करते हैं तो उसको प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूँ शुभम मेरा नाम है, अगर आगे कोई मेरे आगे नाम जो के आगे जो श्री लगाता है तो वो उपसर्ग होगा। अगर ठीक है मेरे पीछे शर्मा लगता है, ठीक है, तो वो मेरा प्रत्यय होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्कर्ष में उत में त हलंत लग रहा है तो आधा शब्द आ रहा है, तो उत इसका उपसर्ग होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेब कतरा में कौन सा समास है? तो देखिए जेब कतरा का जब हम विच्छेद करेंगे, इसका मतलब निकालेंगे, तो आपको क्या दिखाई देगा? जनरली इसमें आपको जेब को कतरने वाला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? जेब को कतरने वाला, कतरने वाला। जहाँ पे इस तरह के कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से जदाई संबंध काके की अधिकरण में पर, ये जब कारक चिन्ह यूज हो जाते हैं, यानी कि को यूज़ हो रहा है तो ये कारक चिन्ह है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, कारक चिन्ह हमारे पास 8 हैं, संप्रदान, अपादान से जुदाई, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो जेब को कतरने वाला यानी कि तत्पुरुष समास उसमें लगता है। डी ऑप्शन उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द बताना है। तो देखिए जो तत्सम शब्द होते हैं वो जनरली जो संस्कृत के शब्द होते हैं एज इट इज़। तो यहाँ पे अंधा जो है उसका ये अंधा होता है। ठीक है, अंधा, अंधा जो है ये एक तरह से तद्भव शब्द है, यानी कि संस्कृत का शब्द जो है चेंज किया हुआ हिंदी में, तद्भव। ठीक है, तो ये भी आपका तत्सम शब्द नहीं बना, इसका तत्सम होता है अंध। ठीक है, अगम, अगम होता है अज्ञे, ये तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा वो अगम्य होगा। ठीक है, आग, आग भी तद्भव है
तो इसका जो तत्सम होता है अग्नि, ठीक है। और आपका जो अज्ञान है वो आपका तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव शब्द क्या होता है, अजान, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के हम खंडन ना कर सके, जिन शब्दों को हम तोड़ नहीं सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं हम रूढ़ शब्द। क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द। जैसे चावल हो गया, चावल को हम तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, तो वो आपका रूढ़ शब्द है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यौगिक शब्द क्या होंगे, जो दो शब्दों के योग से बने होंगे। जैसे विज्ञान किससे बना है, वि जमा ज्ञान से, तो ये यौगिक शब्द होते हैं। और योगरूढ़ शब्द होते हैं वो जिनका उच्चारण करने पर तीसरा ही मतलब निकले। जलज, ठीक है, एक तो ये टूटेगा नहीं, ठीक है। दूसरा इसका मतलब क्या होगा, जल में उत्पन्न होने वाली वस्तु, और मतलब क्या निकला इसका तीसरा, कमल, ठीक है। यानी कि कमल जो है वो जल में उत्पन्न होने वाली वस्तु है, तो उसका मतलब तीसरा क्या हुआ, कमल। तो वो योगरूढ़ शब्द होता है जिसका तीसरा ही मतलब निकलता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द योगरूढ़ है। योगरूढ़ शब्द कौन सा है। देखिए, चावल तो मैंने बताया आपको कि ये रूढ़ शब्द है। विज्ञान भी मैंने आपको बताया कि यौगिक शब्द है। विद्यालय भी विद्या जमा आलय, ये आपका यौगिक शब्द हो गया, ठीक है। तो ये भी योगरूढ़ ने। पीताम्बर, पीताम्बर जो है एक तरह से योगरूढ़ शब्द है। इसका जो अर्थ होता है पीला वस्त्र, ठीक है, जो कि श्री कृष्ण जी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। पीताम्बर, पीला वस्त्र, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सो आज हमने ये क्वेश्चंस के हिंदी के जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बार फिर बता दो, लुहरी पावर प्रोजेक्ट जो है कुल्लू शिमला बॉर्डर पे बनने जा रहा है, और सीटेट की जो है परीक्षा है 31 जनवरी को होगी। और परीक्षा आपको डाउनलोड कर लीजिए, और टेस्ट सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल है, और जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ करेंगे तभी आपको 50% जो है ऑफ मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। सो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। फिर मिलूंगा नेक्स्ट से, तब तक के लिए जय हिंद।